जनरल नॉलेज के पोर्शन में कंप्यूटर के जो एमसीक्यूज आते हैं वो हर एक टेस्ट में 4, 5, 6 एमसीक्यूज आते हैं। तो आई होप मैं इस 15-20 मिनट के वीडियो में आपको वो कंप्यूटर के सारे जो एमसीक्यूज हैं जो प्रीवियस टेस्ट में आए थे और जो अपकमिंग में आ सकते हैं तो हम वो डिस्कस करते हैं। इसमें हम ये टॉपिक से कंप्यूटर वाले ये डिस्कस करेंगे कंप्यूटर की बेसिक्स, जनरेशन, मेमोरी स्टोरेज, सीपीयू, हार्डवेयर, नेटवर्किंग, ये सारे टॉपिक जो है हम वन बाय वन उसको डिस्कस करेंगे और उसके जो प्रीवियस एमसीक्यूज आए थे वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से एमसीक्यूज प्रीवियस ये टेस्ट में आए थे और कुछ एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस के लिए जो अपकमिंग टेस्ट में आ सकते हैं हम वो भी डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम कंप्यूटर के बेसिक से। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसको हम डेटा या इंस्ट्रक्शन इनपुट की फॉर्म में देते हैं तो वो उसको प्रोसेस करता है और फिर हमें आउटपुट में रिजल्ट देता है। अब जो प्रीवियसली 2021 में जो एमसीक्यूज आए थे एफआई के टेस्ट में वो ये थे कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर, तो उसका है चार्ल्स बेबेज। इसी तरह कंप्यूटर का जो वर्ड है वो डिराइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड कंप्यूटर से। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर वेरी सिंपल सीपीयू। कंप्यूटर जो है वो मेनली हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रैम, रोम, सीपीयू, हार्ड डिस्क जिसमें हम स्टोरेज कहते हैं परमानेंट स्टोरेज, और मदरबोर्ड जिसको हम कह सकते हैं द इनपुट डिवाइसेस या जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं। इसी तरह फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो जो है यहाँ पे हमारे पास वो वैक्यूम बेस्ड फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो वैक्यूम ट्यूब बेस्ड हैं और इसकी जो फ्रॉम 1946 टू 1959, यहाँ पे डेट्स में थोड़ा हम कंफ्यूज आ सकते हैं क्योंकि इसके अलावा भी आ सकते हैं। कुछ जगहों पे 1940 से लेकर 1956 तक भी दिया है लेकिन मोस्टली यही है। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वो ट्रांजिस्टर बेस्ड है फ्रॉम 1959 टू 1965। इसी तरह कुछ जगहों में 1956 से 1963 तक भी आए। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड है। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो कि आजकल भी चल रहे हैं वो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड हैं। इसी तरह फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो कि अभी तक चल रहा है उसमें ये है कि हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर के बाद हमारे पास एआई भी उस यानी फिफ्थ जनरेशन जो लेटेस्ट जनरेशन है उसमें इंटीग्रेटेड है, माइक्रो प्रोसेसर प्लस एआई इंटेलिजेंस। सोर्स ऑफ कंप्यूटर जो है वो है सिलिकॉन, मतलब कंप्यूटर जो है वो मेनली सिलिकॉन से बना है। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है और मोस्टली कंप्यूटर के जो पार्ट्स है ये सिलिकॉन से बने हैं। इसी तरह सिलिकॉन हमारे पास सेकंड अबंडेंट एलिमेंट है ऑन अर्थ क्रस्ट। कंप्यूटर हो गया या सोलर सेल हो गए, ये इनका मेजर पार्ट जो है वो सिलिकॉन से बनता है। कंप्यूटर जो है कैन नॉट मेक विच फंक्शन एंड इट्स ओन। कंप्यूटर को हम जब इनपुट देते हैं, कोई डेटा देते हैं तो फिर वो प्रोसेस करता है अपने ओन से, जो है थिंकिंग फंक्शन नहीं कर सकता। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो बाइनरी लैंग्वेज है, 0-1 बाइनरी लैंग्वेज के जो 2 डिजिट्स पे होता है 0 व 1 पे। इसी तरह बाइनरी डिजिट ऑफ 1 और 0 इज कॉल्ड बिट। बिट को हम ये भी कह सकते हैं कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी है। अगर हम सिर्फ 0 को लिखेंगे तो वो भी 1 बिट के बराबर होगा, या सिर्फ अगर हम 1 को लिख लें तो भी 1 बिट के बराबर है। ये सारे एमसीक्यू जो है ये प्रीवियसली टेस्ट में आए हैं। अब यूनिवेक स्टैंड फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसी तरह विच इज़ नॉट कंसिडर मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया जो है अमॉन्ग इसमें कौन सा नहीं है, टेक्स्ट जो है वो मल्टीमीडिया नहीं है। इसी तरह जो अपकमिंग सीपीयूज में एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज है अपकमिंग टेस्ट में, अपकमिंग जो आजकल चले हैं एफआईए के, उसमें ये भी आ सकता है मॉडर्न मॉडर्न कंप्यूटर साइंस का जो फादर है वो कौन है, एलन ट्यूरिंग। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर इन लिस्ट ऑफ विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, तो वो है सेकंड जनरेशन। कंप्यूटर वर्क्स ऑन विच नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम 0 और 1। इंटीग्रेटेड सर्किट वेयर यूज इन कंप्यूटर जनरेशन। इंटीग्रेटेड जो सर्किट है वो थर्ड जनरेशन में यूज होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर इज द फोर्थ। और इसी तरह हमारे पास जो फिफ्थ है वो क्या है, हमारे पास फिफ्थ जो है माइक्रो प्रोसेसर के साथ साथ एआई उसमें इन्वॉल्व है। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड ब्रेन, सैम्पल सीपीयू है। इसी तरह चार्ल्स बेबेज जो है उसने जो पहले कंप्यूटर सबसे पहले कंप्यूटर इन्वेंट किया था, बनाया था, वो था एनालिटिकल इंजन था एक। सर अगर हम दूसरा टॉपिक है मेमोरी और स्टोरेज का, अगर हम वो देख लें, हमारे पास कंप्यूटर में 2 टाइप के जो होते हैं वो मेमोरी होते हैं। एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, टेम्पोरेरी मेमोरी जिसको हम रैम कहते हैं, और एक परमानेंट मेमोरी होती है जिसको हम एसएसडी भी कह सकते हैं।
एसएसडी हम कहते हैं उसको, हार्ड डिस्क कहते हैं, वो जो होती है वो परमानेंट मेमोरी होती है। अब ये जो एमसीक्यू ये प्रीवियस सारे टेस्ट में आए थे, रोम जो है उसकी 4 टाइप्स है, एम रोम, पी रोम, ई पी रोम एंड डबल ई पी रोम। रैम जो होती है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। अगर हम कंप्यूटर ऑफ करेंगे तो ये मेमोरी जो है वो उड़ जाती है खुद ब खुद। सर ये सारे आप हैं वोलेटाइल मेमोरी, इसको हम कहते हैं रैम। नॉन वोलेटाइल मेमोरी जिसको हम हार्ड डिस्क भी कह सकते हैं, एसएसडी या रोम का जो डेटा होता है वो क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होता है। कैशे मेमोरी इज यूज बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। MSB stand for most significant bit. LSB stand for least significant bit. One byte is equal to 8 bits. MB stand for megabyte. KB stand for kilobyte. 1 megabyte is equal to 1024 kilobyte. अगर हम बात करें सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की मेमोरी की तो वो बिट होती है, और बिट के बाद होती है बाइट, और 1 बाइट में जो होती है BYT, 1 बाइट में जो होती है 8 बिट्स होते हैं। इसी तरह फिर है किलो बाइट, 1 किलो बाइट में होते हैं 1024 बाइट्स। फिर मेगा बाइट में होते हैं 1024 किलो बाइट्स। गीगा बाइट में इसी तरह 1 गीगा बाइट्स इज इक्वल टू 124 MB। इसी तरह टेराबाइट 124 GB फिर उसमें होता है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बिट है, बिट के बाद बाइट, फिर किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगा, टेराबाइट, ये जो है मेमोरी की कुछ यूनिट्स है। अगर हमारे पास इस टाइप की ओल्ड स्टोरेज डिवाइस इज कार्ड्स और टेप्स, जो है वो जो टेप्स होते हैं पुराने ज़माने में, वो ओल्ड स्टोरेज डिवाइस से। हाँ, आजकल जो है वो फ्लैश ड्राइव यूएसबी जिसको हम कहते हैं, वो मॉडर्न स्टोरेज डिवाइस है, या एसएसडी कार्ड्स होते हैं, ये वगैरह हैं। इस तरह विच मेमोरी इज फास्टर, रैम और कैशे। तो यहाँ पे हमारे पास कैशे जो है सबसे फास्टर होता है। इसी तरह अगर हम रैम के मुख्तलिफ डेटा होते हैं, इसमें होता है रजिस्टर, कैशे, मेन, रैम। अगर हमें ये रजिस्टर दिया हो तो सबसे फास्टेस्ट होगा वो रजिस्टर होगा, उसके बाद जो है कैशे है, उसके बाद फिर मेन मेमोरी है जिसको हम रैम कहते हैं, उसके बाद हार्ड डिस्क है, और उसके बाद जो सबसे लोवेस्ट या स्लोवेस्ट है उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक टेप। तो ये कुछ मेमोरी के टाइप्स थे। जो सबसे फास्टेस्ट है उसको हम कैशे कहते हैं। अगर ऑप्शन दिया हो कैशे, रजिस्टर, रैम, तो उसमें सबसे फास्टेस्ट जो हम क्लिक करेंगे वो क्या होगा, रजिस्टर होगा। सबसे फास्टेस्ट रजिस्टर, देन कैशे, देन रैम, देन हार्ड डिस्क, देन मैग्नेटिक टेप। इस तरह ये 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। विच मेमोरी कैन बी इरेज्ड एंड रिमूव्ड यूजिंग अल्ट्रावायलेट लाइट, ये है ईपी रोम। इसी तरह विच इज द फॉलोइंग स्टोर डेटा इवन व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ, ये हमारे पास होता है रोम। अब के रैम के जो मुख्तलिफ टाइप्स है उसमें रजिस्टर, कैशे और मेन रोम होता है। ये हमारे पास वोलेटाइल मेमोरी होती है, कंप्यूटर अगर ऑफ कर ले तो ये उड़ जाती है खुद ब खुद। और जो रोम होता है उसमें हमारे पास हार्ड डिस्क होता है, या इसमें हमारे पास एसएसडी कार्ड्स वगैरह होते हैं, इसमें हमारे पास मैग्नेटिक टेप है, ये जो है ये परमानेंट होते हैं। ये जो है खुद ब खुद अगर हम कंप्यूटर ऑफ भी हो जाए तो ये सेव होते हैं। ये एक ऑर्डर है मेमोरी का, जीबी सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेमोरी, जीबी सबसे हाईएस्ट होती है मेमोरी की यूनिट जो है। बाइट, अगर बाइट से के साथ हमें बिट भी दिया हो तो बिट जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है ऑफ मेमोरी। रैम इज आल्सो नोन एज वोलेटाइल मेमोरी। विच ऑफ दीज एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी, हार्ड डिस्क जो है, हार्ड डिस्क, एसएसडी कार्ड्स वगैरह, ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी है। और प्राइमरी मेमोरी हमारे पास आती है जिसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। उसमें हमारे पास होता है रैम और रोम। रैम में फिर हमारे पास रैम, कैशे, रजिस्टर वगैरह आते हैं। इस तरह हमारे पास दूसरा टॉपिक है सीपीयू। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मेन सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, मेन पार्ट जो है वो एएलयू है, मेन स्टोरेज है, और कंट्रोल यूनिट है। सीपीयू is used to process the data. CU stand for control unit. ALU stand for automatic logic unit, which is ternary operator. तो ये जो है ऑपरेटर, इट टेक्स 3 आर्गुमेंट्स। तो वो कंप्यूटर साइंस का ये थोड़ा डीप लेवल का एमसीक्यू है। तो टर्नरी ऑपरेटर वो होता है जो 3 आर्गुमेंट्स ऑपरेट करता है, लेता है। माइक्रोफोन एक एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइसेस। हमारे पास 2 डिवाइसेस होते हैं, एक इनपुट जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, जिस तरह कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, तो माइक्रोफोन हो गया,
ये हमारे पास इनपुट डिवाइसेज़ है। इसी तरह हमारे पास आउटपुट डिवाइसेज़ जो कंप्यूटर का रिज़ल्ट हमें दिखाता है या हमें देता है स्पीकर, प्रिंटर, हेडफ़ोन जो है वो एग्ज़ाम्पल है आउटपुट डिवाइसेज़ के। इसी तरह व्हिच इज़ नॉट एन आउटपुट डिवाइस स्कैनर जो है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है। कंप्यूटर पोर्ट मीन अ जैक और सॉकेट दैट पेरिफेरल हार्डवेयर प्लग्स इनटू। जहाँ पे मुख्तलिफ हम यूएसबी या मुख्तलिफ केबल कनेक्ट करते हैं वो कंप्यूटर पोर्ट होते हैं। कंप्यूटर इसी तरह विच इनेबल कंप्यूटर टू वर्क स्मूथली विद अ प्रिंटर ड्राइवर जो होते हैं वो स्मूथली अगर हमारे पास ड्राइवर अच्छे हो तो कंप्यूटर जो है फंक्शन स्मूथली करता है प्रिंटर में या वीडियो में। इसी तरह हार्डवेयर के पार्ट जो है हार्डवेयर पार्ट्स आर आल्सो कॉल्ड पेरिफेरल पार्ट्स। हार्डवेयर पार्ट्स वो होते हैं जो फिजिकली हम टच करते हैं या मुख्तलिफ इंटीग्रेटेड सर्किट को हम क्या कह सकते हैं हार्डवेयर पार्ट्स कहते हैं। इसी तरह ये एमसीक्यूज आप देख सकते हैं नॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर विच इज़ नॉट अ नंबर कीपैड कंट्रोल के जो बटन है वो नंबर कीपैड नहीं है। डायमीटर ऑफ कंपैक्ट डिस्क इज 12 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड रिजोल्यूशन ऑफ VGA इज 640 into 480 स्मॉलेस्ट रिजोल्यूशन स्क्रीन इज पिक्सल। इस तरह हमारे पास कुछ ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो अपकमिंग एमसीक्यूज में अपकमिंग टेस्ट में भी आ सकते हैं। सीपीयू परफॉर्म कैलकुलेशन लॉजिकल ऑपरेशन। सीपीयू के मुख्तलिफ फिर पार्ट्स होते हैं उसमें एएलयू जो है वो क्या कहते हैं कैलकुलेशन जो लॉजिकल ऑपरेशन होती है वो एएलयू करता है। कीबोर्ड इज एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस माउस इनपुट डिवाइस है वो डिवाइस जो प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है उसको हम स्कैनर कहते हैं। मॉनिटर एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस वीजीए स्टैंड फॉर वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है काइंडली इनको नोट डाउन कर लें मेमोराइज कर लें इंशाल्लाह इसी एमसीक्यूज को अब आप कर लेंगे तो जीके में जो कंप्यूटर का पोर्शन होता है 5 to 6 मार्क्स का वो आपका इससे हो जाएगा। इस तरह हमारे पास है नेटवर्किंग और इंटरनेट का जो है हमारे पास मेन टॉपिक्स है जिस तरह हम सर्च करते हैं ना कोई टॉपिक गूगल में सर्च करते हैं www फिर स्लैश इसके मुख्तलिफ नेम है। इस तरह हम हमारे पास जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है सिम स्टैंड फॉर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। वैन जो होता है वो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क। एमएन स्टैंड फॉर मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो कि प्रीवियसली टेस्ट में भी आए हैं। यूआरएल स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आईपी एड्रेस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई डिवाइस ऑन ए नेटवर्क। जो आईपी एड्रेस होता है वो हमें किसी डिवाइस का जो लोकेशन है वो बताता है। जिस तरह पाकिस्तान का आईपी एड्रेस अलग होया है फिर पाकिस्तान में डिफरेंट सिटीज़ का आईपी एड्रेस अलग होता है। इसी तरह डब्ल्यू स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। डब्ल्यू को जिसने बनाया था वो थे टिम बेनर्स एंड रॉबर्ट कैलियो। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये सारे एमसीक्यूज जो है प्रीवियसली 1 से लेकर ये सारे प्रीवियस टेस्ट में भी आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। फिर HTML के कुछ थोड़े हाई लेवल के एमसीक्यूज हैं। लाइन ब्रेक यूज इन HTML एज अ ये साइन और उसमें बी आर वैन जो है वो वाइड एरिया नेटवर्क है। इंटरनेट इज आल्सो नोन एज नेट। वेबसाइट को हम सर्वर भी कह सकते हैं। सर्वर नेटवर्क जो होता है वो स्टोर कर रहा है डेटा को। नेटवर्क जो है वो डेटा को स्टोर कर रहा है सर्वर में। यूज सर्वर नेटवर्क यूज टू स्टोर डेटा उसको हम क्या कहते हैं सर्वर कहते हैं। है मुख्तलिफ डोमेन नेम्स है अगर हम अपने लिए कोई डोमेन बनाते हैं तो हमें डोमेन जो है वो परचेज करना होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ओ स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। जीमेल इज एन ईमेल सर्विस। फादर ऑफ ईमेल इज टॉमलिंसन। अच्छा ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नेटवर्क कवर स्मॉलेस्ट जियोग्राफिकल एरिया लेन। फिर इंटरनेट जो है वो वैन का बेस्ट एग्जांपल है। विच इज़ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउज़र। गूगल क्रोम जो है वो वेब ब्राउज़र है। ये एमएस वर्ड एक्सेल एडोबी रीडर ये सारे क्या है हमारे पास ये हमारे पास सॉफ्टवेयर है। आईपी एड्रेस जो होता है वो किसी डिवाइस जो नेटवर्क पे डिवाइस लॉगिन होता है उसको आइडेंटिफाई करता है। प्रोटोकॉल HTTP जो होता है वो प्रोटोकॉल होता है जो मुख्तलिफ वेबसाइट के में यूज होता है। HTML मेनली कैरेक्टराइज क्रिएट वेब पेजेस। HTML को हम मेनली यूज करते हैं वेब पेजेस का जो बनाने के लिए हम HTML को यूज करते हैं। एक बिल्डिंग में जो नेटवर्क होता है या जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में होता है उसको हम कहते हैं लेन लोकल एरिया नेटवर्क। इस तरह वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। फिर मैन उससे भी बड़ा हो जाता है। www इन्वेंटेड बाय विच डिकेड 1980s। ईमेल का साइन है
इससे हमारे पास ये भी इम्पोर्टेंट है, ये मुख्तलिफ एमएस वर्ड एक्सेल के शॉर्टकट कीज जो हैं ये आजकल भी आ रहे हैं, इससे पहले भी टेस्ट में जो आए हैं। मिनिमल फ़ॉन्ट साइज़ एमएस वर्ड का 8 है, रेंज जो है वो 8 पॉइंट है, कॉलम जो है एमएस वर्ड में 63 है, फार्मूला जो है एमएस एक्सेल वर्ड या एक्सेल के बारे दोनों के बारे में पूछते हैं। फार्मूला जो स्टार्ट करते हैं हम पहले इक्वल साइन लगाएँगे, उसके बाद अगर हमने सम करना है, एवरेज फाइंड करना है, कुछ सारों के अलग-अलग फार्मूला है, फिर इक्वल के बाद हम वो लगाते हैं। जिस तरह एवरेज का फार्मूला है इक्वल टू फिर एवरेज हम लिख लेते हैं या A1 कॉलन एंड A20 लगा लेते हैं। एमएस एक्सेल कमांड जो है वो मर्ज सेल है। इस तरह डिफ़ॉल्ट वर्कशीट अवेलेबल एम एक्सेल में वो 3 है। ये सारे एमसीक्यूज प्रीवियसली टेस्ट हुए थे। टेबल ऑप्शन इन पावर पॉइंट इज फाउंड अंडर इंसर्ट। इंसर्ट के बाद हम टेबल इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद टेबल। जो पेज लेआउट है, चेंज ओरिएंटेशन ऑफ द फाइल टू पोर्ट्रेट और लैंडस्केप इज कॉल्ड पेज लेआउट। इस तरह पावर पॉइंट जो है फर्स्ट स्लाइड नेम इज टाइटल स्लाइड। पावर पॉइंट में अगर हम क्लिक करते हैं तो फर्स्ट स्लाइड जो हमारे पास होती है उसमें जो सबसे पहले आता है वो टाइटल स्लाइड होता है, फिर उसके बाद दूसरे आते हैं। फंक्शन ऑफ कीबोर्ड F5, which key is the keyboard is used to start slideshow F5. F11 in Excel is used for creating a chart. F11 is also used for full screen window. F1 key is used for help. Control plus W close the document. कंट्रोल प्लस 5 जिसमें लाइन स्पेसिंग हम 1.5 करते हैं। कंट्रोल प्लस H जिसको हम किसी चीज़ को रिप्लेस करते हैं। इस तरह ये मुख्तलिफ शॉर्टकट की है, इसको अपने साथ याद कर लें। कंट्रोल प्लस B बोल्ड है, कंट्रोल प्लस C कॉपी, कंट्रोल प्लस V पेस्ट, और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है कंट्रोल प्लस Z अंडू। ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको अपने साथ नोट डाउन कर लें, याद कर लें। एमएस एक्सेल फाइल जो है एक्सेलएक्स एक्सटेंशन होती है। शॉर्टकट की यूज टू सेव डॉक्यूमेंट कंट्रोल प्लस एस, प्रिंट डॉक्यूमेंट कंट्रोल प्लस पी। स्पेलिंग चेक करने के लिए हम इस वर्ड को हम F7 यूज करते हैं। इंटायर डॉक्यूमेंट की सिलेक्शन के लिए कंट्रोल प्लस ए। ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको अपने साथ कर लें। इससे हमारे पास दूसरा सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर अवेलेबल जो फ्री के सॉफ्टवेयर उसको कहते हैं फ्रीवेयर। एमएस वर्ड जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट भी इसी तरह है हमारे पास, एक्सेल भी इसी तरह है। एजुकेशन जो कंप्यूटर के ज़रिए होती है इसको ई लर्निंग कहते हैं। इस तरह ई कॉमर्स यूज़ करते हैं कंप्यूटर पे जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, इसी तरह एजुकेशन के लिए ई लर्निंग यूज़ करते हैं। कंप्यूटर की भी फिर डिफरेंट टाइप्स है। सुपर कंप्यूटर जो है वो सबसे फास्टेस्ट होता है, जो कि बहुत तेज़ी से काम करते हैं। एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, डीडीएल स्टैंड फॉर डाटा डेफिनेशन। ये सारे जो एमसीक्यूज हैं ये प्रीवियसली जो है टेस्ट में आए हैं। ये मैंने अपने खुद से नहीं बनाए, ये सारे प्रीवियसली टेस्ट में आए हैं। इसी तरह एलईडी स्टैंड फॉर लाइट इमिटिंग डायोड, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, पीसी पर्सनल कंप्यूटर, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क। सारे एमसीक्यूज है, इसमें आपको सारी याद करने होंगे। थोड़े से एमसीक्यूज है, तकरीबन 24-23 पेजेस का ये मैंने तैयार किया। इसमें सारे प्रीवियस एमसीक्यूज भी आए हैं और कुछ जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये जिस तरह अभी अपकमिंग पोर्शन आ रहा है, ये प्रैक्टिस के लिए जो मैंने दिए हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो कि प्रीवियस टेस्ट में नहीं आए लेकिन आगे चांस है इसका। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जांपल है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। एंटीवायरस प्रोग्राम जो होता है वो कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है मैलिशियस प्रोग्राम से। एमएस वर्ड जो है ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ये सारे आप देख सकते हैं। इसी तरह लेटेस्ट जो टेक के मुतालिक या कंप्यूटर के मुतालिक एमसीक्यूज है वो भी आ सकते हैं। सीईओ ऑफ गूगल जो है सुंदर पिचाई है। गूगल वॉज ओरिजिनली फाउंडेड बाय लैरी पेज एंड सर्जन बे। गूगल को किसने बनाया था? करंट सीईओ ऑफ अमेजॉन कौन है? एंडी जेसी। फाउंडर ऑफ अमेजॉन जेफ बेजोस। चैट जीपीटी जो है वो उसको किसने बनाया था? ओपन एआई को। इस तरह चैट जीपीटी कब बना था? चैट जीपीटी की जो कंपनी है ओपन एआई वो
2015 में बनी थी। इसी तरह क्लाउड एआई जो है, जो चैट जीपीटी के मुकाबले में है, यूज़ करते हैं, उसका सीईओ जो है या सीईओ कंपनी जो है वो एंथ्रोपिक है। एंथ्रोपिक कंपनी ने क्लाउडे को बनाया था। सीईओ उनका डेरियो एमोडी है। एंथ्रोपिक कंपनी जो है वो 2021 में बनी है। इसी तरह गूगल एआई मॉडल को हम यूज़ करते हैं। जो गूगल की अपनी एआई मॉडल है, इसको जेमिनी कहते हैं। चैट जीपीटी को बनी तो चैट जीपीटी ओपन एआई की कंपनी 2015 में बनी थी, लेकिन चैट जीपीटी को जो पहली बार पब्लिश किया था वो 2022 में पब्लिश किया है। तो ये सारे एमसीक्यूज मैंने जो प्रीवियस एमसीक्यूज थे 173 आपको ये भी दे दिए हैं, न्यू टोटल एमसीक्यूज भी दे दिए हैं, ये आप देख लें। और जहाँ पे किसी टॉपिक की आपकी समझ ना आए, कुछ जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हो, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं वो टॉपिक फिर अलग से प्रिपेयर कर लूँगा। सॉर्ट ऑफ ये सारे थ्योरेटिकल एमसीक्यूज थे। अगर टॉपिक्स के मेन आइडिया को कवर करने हैं, मैंने ये टॉपिक्स भी दिए हैं, जिस तरह ये हो गया, तो आप देख लें, जहाँ पे समझ ना आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद जो जीके में कंप्यूटर के जो आपका पोर्शन है वो इससे कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।